नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में युवाओं और उनके भविष्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी में 5 अरब 33 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, दिव्यांगजनों के प्रति हमें अपनी सोच, विचार और धारणा को बदलने की जरूरत है। और सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ किया। कहा, बाजार से स्वदेशी निर्मित उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। समाचारों के साथ मैं संजय सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविष्य को दिया गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को व्यावहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को कुशल बनाने और भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए हैं। स्किल और एजुकेशन ये अमृत काल में देश के दो सबसे महत्वपूर्ण टूल्स हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। इसलिए अमृत काल के इस प्रथम बजट में युवाओं को और उनके भविष्य को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई तकनीक की सहायता से कक्षाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार कक्षा से अलग हटकर युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने से विद्यार्थी भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण से आने वाले समय में लाखों युवा अधिक कुशल बन सकेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी में 5 अरब 33 करोड़ रुपए से अधिक की 138 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का स्वरूप देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के नैखरी महाविद्यालय को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस बनाया जाएगा। साथ ही श्री धामी ने राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थान का उच्चीकरण करने, नई टिहरी नगर के पिकनिक स्पॉट को इको पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने, पलायन को रोकने, पर्यटन को बढ़ावा देने और आधारभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नीतिगत योजनाओं का खाका तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक युवा, महिलाएं और किसान आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक विकसित उत्तराखंड की राह सुनिश्चित नहीं होगी। इस बीच पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री धामी ने कहा कि भर्ती कैलेंडर के अनुसार ही प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने छात्र और छात्राएं, हमारे भाई बहन, उनका समय ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। उनके जो भर्ती के कैलेंडर हैं या जो भर्ती के समय है वो उसी समय पर हो जिसके लिए निर्धारित किए हैं। ऐसा ना हो कि 5 साल 7 साल भर्ती परीक्षाएं टलती रहीं और हमारे इन भाई बहनों का समय चला गया और उनको भर्ती में बैठने का ही अवसर नहीं, समस्याओं का समाधान हो सकता है, उनका मौके पर ही समाधान करना, निस्तारण करना। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में राज्य स्तरीय महिला और पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी, जिसमें राज्य की 13 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।
गैरसैंण में 13 मार्च से होने वाले बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। विगत दिनों हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए 13 से 18 मार्च की अवधि तय की थी। सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव के विधानसभा ने राज्य भवन को भेजा था। राजभवन से स्वीकृति मिलने के बाद सत्र के आयोजन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। नई दिल्ली में आयोजित पर्यटन शिखर सम्मेलन में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी को देश की बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह सम्मान पर्यटन के प्रति राज्य सरकार की दूरगामी सोच और उत्तराखंड को बेहतर राज्य बनाने में जुटे हर जन को समर्पित है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव और चारधाम यात्रा देश में पर्यटन उद्योग के लिए एक नया मानक स्थापित करते हुए सरकार पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में विशेष शिक्षा विभाग और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान पद्धति विषय पर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगों के प्रति हमें अपनी सोच, विचार और धारणा बदलने की जरूरत है। दिव्यांगजन अपनी प्रतिभा और हुनर के बल पर समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के पुनर्वास और उनकी भलाई के समाधान खोजने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को उनकी कठिन स्थितियों से उबारना ही शोध और अनुसंधान का उद्देश्य होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है। कार्यशाला में राज्यपाल ने 50 विद्यार्थियों को ब्रेल सिखाने और एमएड में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली काव्या बोहरा को सम्मानित किया। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में गांधी शिल्प बाजार लगाया गया है। गांधी शिल्प बाजार के माध्यम से स्थानीय तकनीकियों का आदान प्रदान होगा। बाजार में उत्तराखंड का ताम्रशिल्प ऐपण मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बाजार में हस्त और स्वदेशी निर्मित वस्त्रों को खरीदने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी में सांसद अजय टम्टा ने कहा कि गांधी शिल्प बाजार के माध्यम से स्वदेशी निर्मित उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व देश भर के शिल्पियों को बाजार उपलब्ध होगा। खादी ग्राम शिल्प उद्योग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो हस्तशिल्प कारीगर हैं उनके द्वारा यहाँ 100 स्टॉलों को लगाया गया है। ये एक प्रकार की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, टेक्सटाइल मंत्रालय के वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से मिलने वाली, और इसके माध्यम से कारीगरों के कार्य को भी बढ़ावा मिलता है, प्रसार को भी बढ़ावा मिलता है और स्वदेश निर्मित उत्पाद को भी बढ़ावा मिलता है और जो हमारे हस्तशिल्प कारीगर हैं उनके हुनर को भी प्रोत्साहन मिलता है। ये अपने आप में भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। बागेश्वर में जिला चिकित्सालय के मनोवैज्ञानिक पंकज रावत ने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी में नशे का बढ़ता प्रचलन उनके लिए नुकसानदायक है। श्री रावत ने महाविद्यालय में एंटी ड्रग सेल द्वारा आयोजित गोष्ठी में कहा कि नशे से मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है, जो बेहद चिंताजनक है। प्राचार्य डॉक्टर एस धपोला ने कहा कि नशा दीमक की तरह होता है जो धीरे धीरे व्यक्ति को खत्म कर देता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार की ओर से राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उच्च शिक्षा में राज्य सरकार के स्तर पर एक एंटी ड्रग सेल के रूप में एक बृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसका पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। विभिन्न चरणों में कैसे जो है युवाओं को नशे की लत से बाहर निकाला जाए, उसका एक पूरा खाका तैयार किया गया। उस खाके में बच्चों के साथ जन जागरूकता अभियान है। साथ ही जो है जो इस तरह के जो चिन्ह है, चिन्हित स्थान है जहाँ पर युवा नशा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जाना है। महाविद्यालय के स्तर पर इसमें जो है नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। उत्तराखंड की व्हील चेयर रेसर पैरा एथलीट होप टेरेसा डेविड ने दुबई में हुई 4 किलोमीटर मैराथन को 35 मिनट में पूरा कर जीत दर्ज की। होप टेरेसा डेविड इस प्रतियोगिता को जीतने वाली सबसे कम उम्र की पैरा एथलीट है। होप टेरेसा डेविड ने दुबई से लौटने के बाद पत्रकारों को बताया कि इस मैराथन में भारत के अलावा अमेरिका, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका, जापान, चीन, लंदन सहित अन्य देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया कि उनका अगला लक्ष्य राष्ट्रीय खेल में देश का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतना होगा।
बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के लिए अब तक 97,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। बीते मंगलवार से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किए गए थे। ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने के बाद से ही यात्री निरंतर पंजीकरण करवा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में युवाओं और उनके भविष्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी में 5 अरब 33 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, दिव्यांगजनों के प्रति हमें अपनी सोच, विचार और धारणा को बदलने की जरूरत है। और सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ किया। कहा, बाजार से स्वदेशी निर्मित उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।